दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है इंग्लिश के थर्ड चैप्टर पे होने वाली है, इसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। हाँ, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ मेरे रैंकर्स बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे कई सारे बच्चे जो है जुड़े हुए और अपनी लगातार अपनी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपको नोट मिल जाती है, जहाँ पे आपको लेक्चर वीडियो मिल जाता है, जहाँ पे 1-to-1 आप मुझसे इंटरेक्ट करके चीजों कवर कर सकते हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपका क्या, आपका तो कॉप एंड द एंथम। इस कॉप एंड एंथम की इस कहानी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जिस्ट मैं दे दूंगा इस कहानी का। इस कहानी में कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सोपी है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, यानी हमारा हीरो है भाई, मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुलिसमैन। पुलिसमैन एक सिंगल पुलिसमैन, देयर आर नंबर ऑफ पुलिसमैन। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइस्ट आ जाता है, ठीक है, और वेटर्स आ जाते हैं कुछ। तो यही चार कैरेक्टर के बीच में पूरी की पूरी कहानी चलती है। और ये सोपी है, ये सोपी अगर मैं बात करूं एकदम सोपी सोपी है। क्यों सोपी है? क्योंकि ये सोपी कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी होता है जिसे अपनी ठंड गुजारने के लिए एक जगह चाहिए रहती है, तो वो चुनता है कि वो जेल जाएगा और जेल जाकर वो क्या करेगा, अपनी ठंडी के जो 3 महीने वो गुजारेगा, जहां पे उसको गर्म बेड मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा और ठंडी से बचने का एक रास्ता क्या मिल जाएगा। अब वो जेल जाने के लिए क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसी चीज के बारे में आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में यही चीज हम लोग देखते हैं और क्या आखिर में सोपी जो जेल जा पाता है या जेल नहीं जा पाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, सोपी क्या है, सोपी एक बहुत ही गरीब आदमी है जो कि आपके सड़कों पे रहा करता था। अब ठंडी के मौसम आ रहे थे, इसलिए उसे अरेस्ट होना था ताकि वो क्या कर सके, वो जेल जा सके और जेल में उसे खाना और एक जो गर्म बेड है वो मिल सके। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक आइलैंड के जेल में जाना चाहता था, जहां पर अगले जो 3 महीने वो अपनी ठंडी के मौसम का गुजार सके। अब यहाँ पे सोपी सोचता है कि भैया ऐसा क्या करूं कि मुझे पुलिस आए बोले बेटा बेटा चलो 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 जेल चलो, और मैं जेल में जाके अपने महीने के 3 महीने जो आराम से काट सकूं। तो सबसे पहले तरकीब ये क्या अपनाता है, एकदम अच्छे से तैयार हो, फिट एंड फाइट एकदम हैंडसम बन के कहा जाता है, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है। अब जब इसने एक तरकीब क्या लगाई थी कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएगा, एकदम भर पेट खाना खाएगा, खाने का खाना हो जाएगा और फिर रेस्टोरेंट वाले को बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो रेस्टोरेंट वाले पुलिस वाले को फोन करेंगे, पुलिस वाले आएंगे और मुझे जेल लेकर चले जाएंगे। ऐसा इसने सोचा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई कि अब ये जो हमारा सोपी आपके एक रेस्टोरेंट में एंटर हो तो हो गया। रेस्टोरेंट में एंटर होते तो हमने देखा है कई बार हमें ग्रीट करने के लिए वेटर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेटर था, वेटर ने उसको ग्रीट करने के लिए देखा, जब देखा सोपी एंटर हुआ तो ऊपर से तो बहुत चला भंगा दिख रहा था, चंगा भंगा दिख रहा था, लेकिन जब उसके कपड़ों पे ध्यान गई तो कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे, साथ ही साथ कपड़े फटे हुए थे। जब ये चीज वेटर ने देखी तो वेटर को उसको समझ में आ गया था कि भैया ये बिल शायद पे नहीं कर पाएगा और ये सही नहीं है इस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो इस वजह से क्या किया इस वेटर ने, इसको बाइबल ऐसे धक 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 यानी इसको धक्के मार के क्या रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया। और जब इसको रेस्टोरेंट के बाहर धक्के मार, इसका दिल टूट गया, दिल इसलिए टूट गया क्योंकि इसका जो सपना था जेल जाने का वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये दूसरी तरकीब अपनाता है। भैया दूसरी तरकीब क्या है, देखो दूसरी तरकीब क्या अपनाता है। अभी ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है। अभी जब चलता रहता है तभी इसको क्या दिखता है, ग्लास दिखता है और सामने पुलिस वाला दिखता है। क्या दिखता है, सामने पुलिस वाला दिखता है। तो इसको तरकीब सोचती है। तरकीब क्या सोचती है कि भैया अब यहाँ पे ये जो ग्लास रखा है, इस ग्लास पे मैं क्या करूंगा, पत्थर मारूंगा और पत्थर मार के फिर पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाला मुझे जेल लेके चला जाएगा। लेकिन और चीज ऐसी ही होती है, सोपी क्या करता है, सोपी मार्केट में घूमता रहता है, तभी वो देखता है एक ग्लास है, एक दुकान का जो ग्लास का विंडो होता है उसको लेता है पत्थर से, और पत्थर से वो क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब पुलिसमैन आता है, ठीक है, पुलिसमैन भी आता है, बाहर आता है और भागने भी लगता है, लेकिन भागता है लेकिन सोपी को पकड़ता नहीं, वो किसी और इंसान को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब क्यों किसी और इंसान को पकड़ने के लिए चला जाता है, उस चीज के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। देखो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर सोपी ने चोरी की है या फिर सोपी ने कुछ गलत काम किया तो बड़ा ऑब्वियसली बात है वो गलत काम से बचने की कोशिश करता है, ये मेजोरिटी केसेस में यही होता है। लेकिन जब सोपी ने क्या किया, पत्थर मारा, पत्थर मार के वो भागा नहीं था, हालांकि जो दुकान का मालिक है, दुकान का मालिक भी बाहर आया तो वो देखा सोपी तो वहीं खड़ा है, तो किसी और को देखा कि वो भागते हुए, तो उसका शक सोपी पे जाएगा कि जो भागता हुआ इंसान है उस पर। बड़ा ऑब्वियसली बात है जो भागता हुआ इंसान है उसी पे। उसी तरीके से पुलिसमैन भी सोपी को नहीं पकड़ के वो जो इंसान जो भाग रहा था, ये आप देखोगे उसके पीछे क्या भागता हुआ गया और उसको पकड़ने के लिए गया। और यहाँ पे फिर एक बार सोपी का जो दिल था वो टूट गया। क्या हो गया, दिल टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, समझ में आ गया।
दिल क्या था उसका टूट गया कि मैं आज फिर मेरा जो सपना था दिल जाने का वो पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सोफी अब अगली तकनीक अपनाता है, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, ऐसा क्या करूं कि मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे जेल में डाल दिया। फिर सोफी दिमाग लगाता है, भैया वहां पे 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया तो मेरे औकात से बाहर था, कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर था, मैं वहां पे गया, अब मैं क्या जाऊंगा, एक सस्ते कैफे में जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज करता है, अब एक सस्ते से कैफे में जाता है और कहता है, खाता पीता, देखो ये तो क्या क्या खा रहा है, क्या क्या खा रहा है, अब ये सब खाता पीता है एकदम और डेकार भी नहीं लेता है, ठीक है, खा पी के एकदम मस्त हो जाता है। फिर उसके बाद बिल आता है, जब बिल आता है तो वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचा, सोफी खुश हो गया, भैया 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 अब तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस को कंप्लेन होगा और पुलिस मुझे लेके जेल में डाल दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, वेटर ने क्या किया, बाकी अपने कलीग्स को बुलाया, मतलब जो भी उसके साथ काम करते थे, और इसको भाई को, ये भाई को क्या किया, तो कैफे से ऐसा पकड़ा और ऐसा पकड़ गया, क्या उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। क्या पुलिस आई, क्या पुलिस नहीं आई, नहीं आई पुलिस। फिर उसके बाद वापस ऐसे सड़क पे चलता हूँ, ऐसे 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 चल रहा था। फिर वापस से सड़क पे वो क्या देखता है, पुलिस वाले को, और वो जोर से सोचता है कि वो क्या करेगा, अब वो एकदम, समझ रहा ना, कि मतलब एकदम, मतलब ड्रंक होने का, मतलब एकदम नशे में धुत होने का क्या करेगा, नाटक क्या करेगा। और जब नशे में धुत होने का नाटक करेगा तो पुलिस वाले आएंगे और पुलिस वाले इसको लेकर क्या चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, और ये भी सड़क में भरी मार्केट में ऐसे चलाता, अगर जोर से चिल्लाता है, दिख रहा है जैसे जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन जब भी जोर से चिल्लाता है तो पुलिस वाला इसको देखता तो है, लेकिन इसको इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या सोचता है, ये कोई एक कॉलेज का स्टूडेंट है जिसने एक फुटबॉल मैच जीती और उसी को वो, उसकी खुशी को वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पुलिस वाला इसको कुछ बोलता है, क्या पुलिस वाला इसको कुछ भी बोलता नहीं और इसे इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब सोपी अगला कदम उठाता है, भैया हार मान रहा है, देखो हार नहीं मान रहा है, हार नहीं मान रहा बंदा, बंदा देखो इंसान जिंदगी में हार मान जाता है, लेकिन भैया जेल जाने से हार नहीं मान रहा है, तो सोचो आपको जिंदगी में हार माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पे देखो सोपी क्या करता है, सोपी एक आदमी का अम्ब्रेला जो होता है वो ले लेता है, ठीक है, और ले लेता है, चुरा लेता है, बोलता है भाई अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोपी होता है उल्टा इसके ऊपर भड़कता है, बोलता है ये अम्ब्रेला मेरा है। तो जो सामने वाला बंदा भड़कता नहीं है, बोलता नहीं कि मेरा अम्ब्रेला है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुबह एक रेस्टोरेंट में गया था, उसको ये लगता है कि शायद मेरा अम्ब्रेला, तो मैंने किसी और का अम्ब्रेला उठा लिया और वो अपना अम्ब्रेला आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस वजह से ये चुपचाप कुछ करता नहीं, और ये जो आदमी है चुपचाप के बाहर निकल जाता है और पुलिस को बुलाता नहीं है। सोपी उदास हो जाता है कि मेरी जिंदगी में तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद सोपी बहुत ज्यादा उदास होकर वो कई बार कोशिश किया उसने अरेस्ट होने की, लेकिन वो अरेस्ट होता है क्या, अरेस्ट होता नहीं है। और वो सोचने लगता है क्या कभी मैं जेल जा पाऊंगा, क्या कभी मेरा जो सपना है जेल जाने का, क्या कभी वो पूरा हो पाएगा, ये सारी चीजें क्या वो सोचने लगता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे जब गुजरता है तो वो एक ओल्ड चर्च के पास से गुजरता है, और जहां पर वो एक सॉफ्ट म्यूजिक क्या ढूंढ सुनता है। अब जब वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने बीते हुए दिन की याद आ जाती है, जब उसकी स्थिति अच्छी थी, उसके पास घर था, फैमिली थी और एक अच्छी जिंदगी भी थी, उसके बारे में ये सोचने लगता है। और उसी टाइम पे उसे बहुत ज्यादा क्या होता है, बुरा फील होता है, और उसके पास अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश आती है कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा, और वो डिसाइड करता है कि वो एक जॉब ढूंढेगा और एक अच्छा इंसान क्या बनेगा और एक अच्छी जिंदगी फिर वापस से जिएगा। अब इसमें एक स्लाइड मिसिंग है, मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे खड़ा होता है, तभी एक पुलिस वाला आता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो सुप्पी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अब उसको कुछ ना करने के चलते कि एक जगह पे वो खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, बिना फालतू खड़ा है, इस चक्कर में पुलिस वाले उसको पकड़ता है और उसको क्या करता है, जेल में क्या डाल देता है। अब उसको जेल में डालता है, फिर उसका दूसरे दिन इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट इसको सजा सुनाती, 3 महीने की सजा सुनाती है कि आपको जेल में क्या डाला जा रहा है, आप बेफालतू के एक पर्टिकुलर जगह पे क्या खड़े थे। अब यहाँ पे अगर मैं देखो लाइफ ऐसी ही है, जब कोई भी चीज चाहो तो शायद वो नहीं मिलती, लेकिन जब वो चीज की चाहत खत्म हो जाती है फिर वो अचानक से चीज हमें मिल जाती है, ठीक है। लाइफ कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो कभी भी अपनी चाहतों को पाने के लिए कोशिश, एक सोपी से हम यही चीज सीख सकते हैं, भले ही गलत चीज कर रहा था लेकिन आप देखोगे इसका डिटर्मिनेशन था। एक बार आ रहा, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार आ रहा, तीसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार आ रहा, चौथी बार ट्राई किया, चौथी बार आ रहा, पांचवी बार ट्राई, इसलिए कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। और एक दिन डेस्टिनी आपको मिला ही देती है, अगर आप कोई भी चीज से क्या करो और ट्राई करो। और यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ, इतना कुछ ज्यादा ट्राई करा था कि इसको क्या किया, इसको लोगों ने, पुलिस वाले ने बोला भाई चल 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 चल, तो जेल ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। अगर आप चाहते हो आगे के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, यानी 5 चैप्टर्स और हैं,
उसके ऊपर भी मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए, ऐसी ही चीजें लेकर आता हूँ। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।